हेलो दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 30 सितंबर का है तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस वीडियो में मैं आज आपको 100 प्रश्न इतिहास और विज्ञान के बताने वाला हूं जो अभी तक आपके पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रोड कौन सा है तो NH-44। कौन है? NH-44। दोस्तों एक NH-1 है। क्या है? NH-1 और NH-2 ये दोनों को मिला देने पर दोस्तों एक रोड बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसका निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? अच्छा, रुपया नाम का जो सिक्का था वो किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था। और इनकी जो मृत्यु हो गया था एक तोप फटने के कारण हो गया था, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान था। तो हुमायूं का विरुद्ध पूछ रहा है किसका विजय अभियान था? तो श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व। शेरशाह सूरी का क्या था? शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या था? पहला क्या था? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने में है ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और शाहजहां का अगर असली नाम पूछे या मूल नाम पूछे तो आपको बताना खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। और इनकी पत्नी का नाम पूछेगा क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था मुमताज़ महल। क्या नाम था? मुमताज़ महल। और इसका मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम था क्या था? वो आरजूमंद बानो बेगम। क्या? आरजूमंद बानो बेगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो रोड है वो बंगाल को आगरा से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? आगरा को जोड़ती है। अच्छा, आगरा शहर पूछेगा किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत का युद्ध आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो पानीपत के युद्ध के बाद में क्या हुआ था? मुगल का सत्ता भारत में कायम हो गया था। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है? पानीपत की पहली लड़ाई। अच्छा, पहली भी है दूसरी भी है, तो पानीपत की पहली लड़ाई क्या हो जाएगा? राइट है। और दूसरी लड़ाई पूछेगा कब हुआ? तो ये तो 1556 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? बाबर का जो उसका अपना इच्छा था कि मरने के बाद हमको दफनाया जाए, तो कहाँ दफनाया गया था? इसको आगरा में दफनाया गया था। अच्छा, पूछेगा कि आगरा में क्या बनाया था बाबर ने? आराम बाग बनाया था। क्या बनाया था? आराम बाग बनाया था। और आराम बाग पूछे, आगरा का आराम बाग पूछे किस विधि पर आधारित है? तो आपको बताएं जियोमेट्री विधि पर आधारित है। किस विधि पर है? जियोमेट्री विधि पर आधारित है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ था? इनके शव को निकाल करके काबुल में दफनाया गया। तो पूछेगा किसको 2 बार दफनाया गया था? तो आपको बताना है बाबर को। चलिए नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, जिन्होंने वो आराम बाग बसाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। कौन कौन? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेड़ी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो कौन की थी? गुलबदन बेगम। कौन की थी? गुलबदन बेगम। ये बाबर की बेटी है। किसकी बेटी है? बाबर की बेटी हो गया और अकबर की भतीजी। तो किसका हो जाएगा? हुमायूं का बहन भी होगा और अकबर की कौन थी? भतीजी थी। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है नेक्स्ट प्रश्न किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो वो किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। और शाहजहां के बारे में आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल तो बनेबे किया था और मयूर सिंहासन। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। और आपको तो पता ही है इस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को कौन लूट के ले गया था? तो नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह। और नादिर शाह को हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास पूछ रहा है कि किसके समकालीन थे। तो भैया तुलसीदास जो किसका समकालीन था? तो ये जो था आपका हो जाएगा
क्वेश्चन क्या है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो ये किसके समकालीन भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अकबर के समय में था। कब था? अकबर के समय में था। अच्छा, तुलसीदास का पूछेगा कि बचपन का नाम, तो मुँह बोला, क्या नाम था? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला इसका नाम था। और इसकी माता का नाम हुलसी, तुलसी इसका नाम था, इनकी माँ का नाम हुलसी। और इनका किताब का नाम रामचरितमानस। क्या था? रामचरितमानस बोले, या कवितावली बोले, या दोहावली बोले, तो ये सब किसका है? ये सब जो है किसका है? ये सब तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है? तो दक्कन की कुंजी किसको माना जाता है? ये माना जाता है असीरगढ़ को। किसको माना जाता है? अच्छा, असीरगढ़ के किले को किसने जीता था? तो अकबर ने जीता था। किसने जीता था? अकबर ने जीता था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, असीरगढ़ का युद्ध पूछे कौन लड़ा था? अकबर लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक हैं। तो आइन ए अकबरी का जो लेखक है कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल का आइन ए अकबरी तो याद रखना ही है। एक किताब और याद रखना है, बादशाहनामा। क्या याद रखना है? बादशाहनामा। ये दोनों किताब का रचनाकार पूछेगा कौन है? यही अबुल फजल है। और आइन ए अकबरी को पूछेगा कि कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा। क्या कहलाता है? अकबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था? तो अकबर का किला पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया था? तो अकबर ने इलाहाबाद का किला तो बनेबे किया था, लाहौर का भी बनेबे किया था और आगरा का भी किला को बनेबे किया है, यानी ग्वालियर का किला को ये नहीं बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन को हम लोग कहते हैं कंठाभरण विलास, मतलब जिसका कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इसका वास्तविक नाम पूछे क्या था? तो रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। इनका जन्म पूछे कहाँ हुआ था? तो MP के ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और इनके गुरु का नाम पूछेगा क्या था? तो हरिदास। क्या नाम था? हरिदास इन्हीं के गुरु थे। और इनका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हार, मियाँ का सारंग। ये सब किताब किसका है? ये सब किताब जो है तानसेन का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पुणे कभी डैश 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 की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पूना पूछ रहा है कि किसकी राजधानी हुआ करता था? तो उस समय शिवाजी महाराज का जो था, तो उसका राजधानी हुआ करता था, यानी कि आपका हो जाएगा भोसले। हाँ, शिवाजी महाराज यहाँ राइट हो जाएगा, भोसले का। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो मुगल काल में जो अगर पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, तो अकबर एकमात्र शासक था जो क्या था? निरक्षर था। अच्छा, इसको पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं था कि कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसको पढ़ाने के लिए 4 गो टीचर को अपॉइंटमेंट किया गया था। पहला इब्राहिम, आई से इब्राहिम, याद रख लीजिएगा। एम से मौलाना बामजीद, याद रख लीजिएगा। और मौलाना अब्दुल कादिर। चौथा जो टीचर था अब्दुल लतीफ़। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़। और अब्दुल लतीफ़ से ये थोड़ा बहुत पढ़ा था। अकबर पढ़ता क्या था? धार्मिक बात पढ़ता था, और इनको पढ़ाई लिखाई में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण और महाभारत दोनों का जो अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो दोनों का किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कौन किया था? बदायूनी ने। और महाभारत का फारसी में अनुवाद करके क्या नाम रखा गया था? रजनामा रखा गया। क्या नाम रखा गया था? रजनामा रखा गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए कहाँ दिख रहा है, अकबर और राणा प्रताप सिंह, अकबर और उदय सिंह, अकबर और मेदिनी राय, राणा संग्राम सिंह। तो ये हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। जल और थल में लड़ा गया युद्ध कौन था? तो हल्दी घाटी का युद्ध था। और इस युद्ध में पूछेगा कौन जीता था? तो अकबर जीता था और महाराणा प्रताप हार गया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका क्या नाम था? चेतक, और चेतक क्या होगा? मारा गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मैं पीछे आपको बतेबे क्या हूँ कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का सुधार के लिए कौन जाना जाता था? टोडरमल जाना जाता था। और टोडरमल जो था ये अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री था। और इन्होंने भू राजस्व सुधार प्रणाली पूछेगा किसका कॉपी किया था? तो इन्होंने शेरशाह सूरी का कॉपी किया था। किसका किया था? शेरशाह सूरी का किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था?
तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसको इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना इन्होंने 1575 में किया। कब किया? 1575 में। पूछेगा इबादत खाना का स्थापना अकबर ने कब किया था? 1575 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? अकबर ने जब गुजरात को जीता था तो गुजरात को जीतने की खुशी में क्या किया था? 54 मीटर का बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकड़ी में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। मतलब सती प्रथा को खत्म करने वाला मुगल सम्राट पूछेगा कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। अच्छा, अंग्रेज पूछेगा तो आपको बताना है, अगर अंग्रेज पूछेगा तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेटिक। क्या बताना है? लॉर्ड विलियम बेटिक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था अकबर द्वारा बनवाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फतेहपुर सिकड़ी में। कितना मीटर दरवाज़ा है? तो 54 मीटर का दरवाज़ा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया था? दीन ए इलाही जो था अकबर ने 1582 में चलाया। कब चलाया था? 1582 में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर का अंगरक्षक पूछे या बॉडीगार्ड पूछे या संरक्षक पूछे कौन था? तो आपको बताया बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का ही करवाया था। अभी भी जस्ट बताया। थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों कहाँ है? तो दोनों आपका हो गया लखनऊ में। और लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वो प्रसिद्ध जैन विद्वान जो अकबर उनका काफ़ी सम्मान करता था उसका नाम था हरि विजय सूरी। क्या नाम था? हरि विजय सूरी। और इन्हीं के कहने पर हरि विजय सूरी ने कहा था, अकबर को सलाह दिया था कि अगर आप अपने दरबार में मसाल जला के रखेंगे तो काफ़ी सुख शांति और समृद्धि आएगा। तो इनका बात को अकबर ने माना था। तो हरि विजय से ये प्रभावित था। तो इनका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कालानौर में राज अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो उस समय 14 वर्ष था। लेकिन ऑप्शन में तो 14 नहीं दिख रहा है, तो 15 दिख रहा है आसपास में। तो यहाँ 15 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब के किस जिला में हुआ था? गुरदासपुर। किस में हुआ था? गुरदासपुर जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य इसका था कि सभी धर्म को जानना था, सभी धर्म के बारे में जानना था। तो विश्व बंधुत्व, सबके लिए समान सोच रखना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है? अब देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो इसमें जो है आसफ खां अकबर, हाँ, आदम खां अकबर नहीं, बैरम खां अकबर। हाँ, बैरम खां जो था ये अकबर का सेनापति था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITI HAS की दुनिया लिख करके आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो वो था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही को चलाया था। इसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू पूछेगा कौन था? तो बीरबल था। कौन था? बीरबल था। और बीरबल का असली नाम पूछेगा क्या था? तो महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था बहादुर शाह प्रथम का, तो इनका जो हुआ था इसका डेट हमको नहीं ख्याल आ रहा है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बाद में कमेंट में कर दूंगा। चलिए, अबुल फजल ने लिखा था, तो अबुल फजल ने क्या लिखा था? तो अबुल फजल का 2 किताब है, एक अकबरनामा और बादशाहनामा। तो यहाँ अकबरनामा दिख रहा है जिसको हम लोग आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अबुल फजल का हत्या पूछेगा किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रकला शिखर पर पहुंच चुका था? तो जो जहांगीर के काल था इसके समय में चित्रकला काफ़ी शिखर तक पहुंच गया था। इसलिए जहांगीर के काल को हम लोग कहते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तब आपका आंसर आ जाएगा शाहजहाँ।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो नूरजहाँ का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा नाम था। और इसी का नाम बदल करके जहांगीर ने क्या कर दिया था? नूरजहाँ कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? ये भेजा गया था, किसको भेजा गया था? तो ये भेजा गया था किसको? सर थॉमस रो को भेजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ होता है? तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है? महाअधिपति। क्या होता है? महाअधिपति। ऑप्शन नंबर 2 क्या? जहांगीर का अर्थ होता है सॉरी विश्व विजेता। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? अब वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि चित्रकला का स्वर्णकाल ही है। हम लोग जानते हैं जहांगीर के काल में में चित्रकला सबसे ऊपर दर्जा में था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, 1608 में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो वो कौन था? वो था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किसके दरबार में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहाँ का जो मकबरा है कहाँ है? प्रथम में इसको आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, उसके बाद में कहाँ? काबुल में दफनाया गया। तो आगरा के आरामबाग में भी इनका क्या है? मकबरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों जो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था वो कौन था? तो वो था उस्ताद ईसा खां। कौन था? उस्ताद ईसा खां था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल बनाने के लिए पूछा कौन सा पत्थर का उपयोग किया है? संगमरमर का पत्थर का उपयोग किया गया है। पूछा ये कहाँ से लाया गया था? मकराने की खान से। राजस्थान में एक जगह है मकराना, तो यहीं से लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोटी मस्जिद बनाई थी? तो शाहजहाँ ने कहाँ बनाया था? तो शाहजहाँ ने आगरा में बनाया था। और दिल्ली में पूछेगा कौन बनाया था? तो दिल्ली में औरंगजेब बनाया था। नेक्स्ट है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, ये बात सही है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था, ये भी बात सही है। हमको गलत ढूंढ रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये बात गलत है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताऊ 1739 में कौन ले गया था? मैंने अभी बताया नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। और यही है मयूर सिंहासन जो लेकर के गया था, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन किसके काल में ले गया था? तो ये ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। कौन आक्रमण किया था? तो नादिर शाह किया था, इन्होंने ये लूट के ले गया। और नादिर शाह को हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। कहाँ का नेपोलियन? ईरान का नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन पूछे किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव का वध पूछेगा किसने कर दिया था? तो गुरु अर्जुन देव का वध जो था औरंगजेब के द्वारा किया गया था। जबकि सिखों के 5वें गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या जो था जहांगीर ने किया था, खुसरो के मदद करने के कारण। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था महाराष्ट्र के खुलदाबाद में हुआ है। इनका कब्र भी कहाँ है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में ही है। इसको एक सूफी संत के बगल में दफनाया गया है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ का मैच खा रहा है? इलाहाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला 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 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका औरंगाबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो मराठा जो था किससे हुआ था? अफगान शासक से पराजित हुआ था। अच्छा, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में हुआ था। दोस्तों ये रहा आज के उन सारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल पूछ रहा है किससे उत्पन्न होता है? तो पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य फल किससे उत्पन्न होता है, तो सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सत्य फल उत्पन्न होता है या सत्य फल
पूछेगा किससे उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो होता है अंडाशय से उत्पन्न होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? ये आँख का भाग है। किसका भाग है? तो आँख का भाग कौन है? कॉर्निया है। और कॉर्निया पूछेगा कि मनुष्य जब नेत्रदान करता है तो वो आँख का कौन सा भाग को दान करता है? तो इसी कॉर्निया का दान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। दरअसल हमारे गले के पास एक हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। इसी घेंघा रोग को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ के भी नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाता? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होता? बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव का पूछा है कि कौन सा अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? तो कहाँ होता है? तो यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो यकृत से आप याद रख लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा कौन है? तो यकृत है। अच्छा, यकृत का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। किसका अध्ययन है? यकृत का। यकृत का वजन पूछेगा कितना होता है? 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। और यकृत दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 2024 में यकृत दिवस का पूछेगा थीम क्या था? तो इसका थीम था, अपनी लीवर को स्वस्थ और रोग से मुक्त रखो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? आँख से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और ये एक प्रकार का क्या है? कवक है, फंजा है, फंजाई से है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है। तो अधिकतम जो शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो दाल से प्राप्त करते हैं। अच्छा, दाल का अगर पूछेगा कि दाल पूछेगा किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। किसका है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। और अगर वही पूछता कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन 42% किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। और प्रोटीन की कमी से पूछे कौन सा रोग होता है? तो मैडिमस और क्वाशरकोर। कौन सा होता है? मैडिमस और क्वाशरकोर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है कौन सा? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अच्छा, मॉर्फिन क्या है? दर्द निवारक औषधि है।